मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेंसेस। व्हाट इज टेंस एंड हाउ वी यूज इट। वैसे तो मैंने कल बता दिया था वीडियो के अंदर टेंस क्या होता है, एक बार फिर बताते हैं। टेंस क्या करते हैं? टाइम को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? टाइम को। टेंस टाइम को शो करेंगे, ठीक है। टेंस टाइम के बारे में बताते हैं, टाइम को शो करते हैं। अब टेंस कितने तरह के होते हैं, कहां कहां यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। कितने तरह के टेंस हो गए? तीन। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस जैसा कि हिंदी में हम जानते हैं किसके बारे में बताएगा? वर्तमान के बारे में बताएगा। पास्ट टेंस किसके बारे में बताएगा? भूतकाल के बारे में। और फ्यूचर टेंस किसके बारे में बताएगा? भविष्य के बारे में। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्य का। अब प्रत्येक टेंस के चार चार उपभाग होते हैं, ये भी हमने कल पढ़ लिया था। कौन से? पहला कौन सा होता है? सिंपल। फिर कंटिन्यूज, फिर परफेक्ट और लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूज। ये प्रेजेंट में भी होते हैं, पास्ट में भी होते हैं, फ्यूचर में भी होते हैं, तीनों। कहने की दृष्टि से अगर याद रखने का सिंपल सा तरीका सोचें तो ये सोच सकते हो कि पहले एक कहानी बनाते हैं, कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। किसी भी बच्चे को प्रेजेंट में, जैसे आज बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में एक टीचर उनको सिंपल सा होमवर्क देता है। क्या देता है? एक सिंपल सा होमवर्क। कुछ बच्चे घर पे आकर उस कार्य को करते हैं, रिवीजन करते हैं, दोबारा करते हैं, जारी रखते हैं उस कार्य को। जो बच्चे जारी रखते हैं वो क्या हो जाते हैं? परफेक्ट, क्योंकि उन्हें वो चीज याद हो जाती है। सिंपल सा कार्य दिया, घर पे जाके रिवीजन किया, कंटिन्यूस बार बार पढ़ा, जिसने पढ़ लिया वो क्या हो गया? परफेक्ट। और जिसने नहीं पढ़ा उसको परफेक्ट करने के लिए बार बार पढ़ना पड़ेगा। जिस बच्चे ने पढ़ लिया, क्योंकि सारे बच्चे तो पढ़ते नहीं है, जिस बच्चे ने पढ़ लिया वो परफेक्ट हो गया। जिसने नहीं पढ़ा वो उसको दोबारा वो कार्य दिया जाएगा और परफेक्ट किया जाएगा, बार बार वो कार्य करवाकर, ठीक है। यही हाल पास्ट में भी होता था, यही प्रेजेंट में होता है और यही कार्य फ्यूचर में होता है। क्योंकि हमने अब तक तीन ही टेंस के बारे में जाना है। काल, टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। क्योंकि अभी तक हमारे पास काल को डिवाइड करने का, बांटने का सिर्फ तीन ही तरीके हैं। हम किसी बात को सिर्फ तीन तरीकों से ही कह सकते हैं समय का बोध करते हुए। करता था, करता हूं, करता रहूंगा। चौथा तरीका नहीं हमारे पास। जिस दिन चौथा तरीका आएगा उस दिन टेंस भी चौथा बन जाएगा, ठीक है। इसलिए याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि हम टेंस को सिर्फ तीन भागों में ही डिवाइड कर सकते हैं। और वो तीन कौन से हैं? प्रेजेंट,
रोल नंबर 5, रोल नंबर 10, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैम, ठीक। पास्ट जो बीत गया और फ्यूचर जो आने वाला है, ठीक। आगे अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल के बारे में। ऐसे वाक्य इस टेंस में आते हैं जहां इनका प्रयोग किया जाता है। जो कार्य या तो डेली किए जा रहे हो, लगातार मतलब रोज जो कार्य किया जाता है उसमें इसका यूज कर सकते हैं डेली में। जैसे कुछ शब्द आते हैं वाक्य के पीछे, एवरीडे, एवरी मंथ, यूजली, never, often, rarely, seldom, generally, daily, hardly। ऐसे कुछ वाक्य आते हैं वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि ये टेंस कौन से वाक्य का है। जैसे ऐसे वाक्य आ गया, ही डैश टू स्कूल डेली। हमें ये कहा जाए, इसका पता लगाओ कौन सा टेंस है। तो अभी हमने क्या देखा था, एक पहचान देखी थी, कौन सी, डेली। डेली किसकी पहचान है, प्रेजेंट सिंपल की। तो हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, यहां प्रेजेंट सिंपल टेंस लगा देंगे, गोज। कैसे लगा आगे समझते हैं। ठीक, आगे चले। पहली चीज तो हमने ये पढ़ ली, कुछ पहचान इसकी वो आए। दूसरी चीज यूनिवर्सल ट्रुथ। हिंदी में बोलते हैं इसको सार्वभौमिक सत्य। ऐसी बातें जिसको पूरी दुनिया या पूरा संसार सच मानता है, सार्वभौमिक सत्य। वो चीजें किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, जैसे द सन मूव्स, round the sorry the sun rises in the east। ठीक, the sun rises in the east, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। इस घटना को चेंज नहीं किया जा सकता। इस बात को पहले भी पूर्व में उगता था, आज भी पूर्व में उगता है और आगे भविष्य में भी पूर्व में ही उगता रहेगा। ऐसी चीजें किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल में। तीसरी चीज
क्या होती है? कमेंट्री। किसी मैच की कमेंट्री हो रही है, चाहे क्रिकेट मैच की है, चाहे फुटबॉल मैच की, कोई भी मैच की, रेडियो पे हो रही है, टीवी पे हो रही है, अगर कमेंट्री हो रही है तो वो किस में आएगी? प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, हमने ये मुख्य मुख्य चीजें पढ़ ली इनके बारे में। अब पढ़ते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। अब पढ़ते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे ये बनता है। याद रखना स्टूडेंट्स, कोई भी टेंस से बनाने के लिए तीन चीजें मुख्यतः चाहिए। तीन चीजें नहीं है तो हम टेंस नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अगर इन तीनों में से एक भी चीज हमारे पास नहीं है तो हम सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन टेंस नहीं बना सकते। प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? बेसिक सा टेंस है बिल्कुल। और जहां सिंपल आ जाए, सिंपल मतलब जो जरूरी है उतनी ही चीजें यूज करने वाला व्यक्ति सिंपल सा व्यक्ति होता है। ये टेंस भी सिंपल सा है, इसमें जरूरी चीजें चाहिए इसको, और कुछ नहीं चाहिए। और जरूरी है क्या? यही। तो यही इसकी स्ट्रक्चर होगी। कैसे होगी देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ लोग इसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। एक ही बात है, चाहे तो ये लिख लो चाहे ये लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, अब ये S या ES क्यों आया, कैसे आया, ये भी बताऊंगा। एक एक वाक्य पे बात चलती है, यही से स्टार्ट कर लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सिंपल है, सिंपल में यही चाहिए और यही हमारा टेंस बन गया। इतनी सी कहानी है, देखते हैं कैसे बना। जैसे हमने वाक्य लिया, राधा गाना गाती है। हमने ये वाक्य लिया, राधा गाना गाती है। बनाते हैं इसको, राधा गाना को क्या कहते हैं? सिंग्स, सिंग आ सॉन्ग। राधा सिंग्स अ सॉन्ग बन गया। राधा सिंग्स अ सॉन्ग बन गया। ठीक, अभी हमने जो पढ़ा उसमें बाकी कोई दिक्कत नहीं आई, सिवाय एक बात की कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो भी बोले, अगर ये बोले तो ठीक है, नहीं तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा S या ES कब आएगा। यही दिक्कत है कि S या ES कब आएगा, यही प्रॉब्लम आएगी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES कब आएगा, यही जान लेते हैं। हमने इंग्लिश में क्या पढ़ा है? सिंगुलर और प्लूरल। दो होते हैं ना, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर को क्या बोलते हैं? एक वचन। और प्लूरल को क्या बोलते हैं? बहुवचन। क्या होते हैं सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर एक वचन और प्लूरल बहुवचन, दो होते हैं। ये वाला जो एस दिखाई दे रहा है, ये वाला,
ये क्या है? सिंगुलर। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब आए, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब आए, डज, इज, वॉज, हैज, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब आए जिनके लास्ट में एस आता हो, तो उसका सिंपल सा मतलब है ये किसके लिए आ रहा है? सिंगुलर के लिए। जहां सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा वहां सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ठीक है, ये बात क्लियर कर लेना। जहां सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा वहां सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, और जहां प्लूरल सब्जेक्ट आएगा वहां हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। अब इनमें जो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है वो कौन सी है? डू, इज यानी कि आर, वाज, वर, हैज, हैव। ये बात समझ में आई?